प्यारे भाइयों, जिंदगी के सफ़र में हम में से अक्सर लोग बीवी के हुकूक को मामूली समझ लेते हैं। मगर हकीकत यह है कि इस्लाम में बीवी अल्लाह की दी हुई ऐसी अमानत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद पूछना है। आज की इस नसीहत आमेज़ तहरीर में हम वो हुकूक समझेंगे जिन्हें पूरा करना सिर्फ शोहर की जिम्मेदारी है नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी का ज़रिया है। याद रखें, जिस शख्स ने अपनी बीवी के साथ जुल्म किया, तंज किया, बेइज्जती की या उसके हक को दबाया, तो क़यामत के दिन वो अल्लाह के सामने खड़ा होगा। और वो दिन ऐसा सख्त होगा कि औलाद, माल, रिश्ते किसी काम नहीं आएंगे। इसलिए अक्लमंद वो है जो आज अपनी ज़िंदगी में नरमी, मोहब्बत और इंसाफ को जगह दे। बीवी को इज़्ज़त देना सबसे पहला हक़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि तआला ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। गौर कीजिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेयार बेहतरीन मर्द सिर्फ नमाज रोज़े से नहीं बताया, बल्कि उसकी घरेलू ज़िंदगी, उसके अखलाक और बीवी के साथ हुस्न सलूक से जोड़ा। अफसोस, मर्द बाहर सबके सामने हंस-मख और नरम होता है, मगर घर आते ही चेहरा तल्ख, ज़बान सख्त और रवैया बदल जाता है। ये इस्लाम का तरीक़ा नहीं। बीवी जितना एहतराम चाहती है, उतना ही एहतराम देना शोहर पर फ़र्ज़ है। इज़्ज़त सिर्फ लफ्ज़ नहीं, ये लहजे, रवैये और फ़ैसलों में नज़र आती है। बीवी का नानो नफ़का, ज़िम्मेदारी जिसका हिसाब होगा। बीवी का खाना, कपड़ा, रिहाइश, इलाज और तमाम ज़रूरियात शोहर की ज़िम्मेदारी हैं। जो मर्द ये समझता है कि बीवी को सिर्फ घर का काम करना है और खर्च देना उस पर एहसान है, वो सख्त गलती कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के लिए ये काफ़ी गुनाह है कि वो अपने ज़ेरे कफ़ालत लोगों को ज़ाया कर दे। सोचने की बात है कि अल्लाह ताला ने बीवी के पेट की भूख तक का हिसाब रखा है। इसलिए जो शोहर अपनी बीवी पर खर्च करता है, वो खर्च नेकी लिखा जाता है, सवाब बनता है और अल्लाह के नज़दीक उसका दर्जा बढ़ता है। बीवी के साथ नरम गुफ्तगू, ज़बान का अदब। अक्सर घर बर्बाद ज़बान की सख्ती से होते हैं। मर्द समझता है कि सख्त अल्फाज से उसकी वक़्त बढ़ेगी, मगर हकीकत यह है कि ज़बान के ज़ख़म दिल को तोड़ देते हैं। इस्लाम ने बीवी से मोहब्बत के साथ बात करने को भी इबादत करार दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नरम गुफ्तगू सदका है। बीवी सारा दिन घर के काम में मेहनत करती है। उसकी थकन, उसका दर्द, उसकी जिम्मेदारियां अक्सर नज़र नहीं आती। ऐसे में शौहर का नरम गुफ्तगू सदका है। जुमला उसके लिए रहमत बन जाता है। याद रखें, रोज़े क़यामत सख्त ज़बान वाले नुकसान में होंगे। बीवी की गलतियों को माफ़ करना, बड़ाई की निशानी। हम सब गलती करते हैं। अगर मर्द इस बात को ना समझे कि बीवी भी इंसान है, उसमें भी कमज़ोरियां हैं, तो घर कभी पुरसुकून नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मर्द मोमिन औरत से नाराज़ ना हो। अगर उसे उसकी कोई आदत नापसंद हो, तो कोई और पसंदीदा आदत ज़रूर होगी। यानी हर औरत में खूबियां भी होती हैं। अक्लमंद शौहर वो है जो अपनी बीवी की खूबियों को याद रखे और उसकी गलतियों को माफ़ करे। जो शौहर हर छोटी बात पर ताना दे, नाराज़ रहे, इसे इस्लाम की इस तालीम को याद रखना चाहिए। बीवी को सुकून देना, घरेलू ज़िंदगी की हकीकी कामयाबी शौहर का सबसे अहम फरीज़ा है कि वो अपनी बीवी के लिए घर को जन्नत बनाए, दोज़ख नहीं। औरत मोहब्बत चाहती है, तहफ़्फ़ुज़ चाहती है, इज़्ज़त चाहती है। जब शौहर अपनी बीवी के दिल में सुकून बसा देता है, तो अल्लाह उस घर में बरकतें उतारता है। याद रखें, बीवी की आंख से निकलने वाला आंसू अल्लाह के अर्श को हिला देता है। इसलिए कभी ऐसे अल्फाज ना कहिए जो उसके दिल को चीर दें। जो मर्द अपनी बीवी को रुलाएगा, क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। बीवी के जज्बात की कदर करना, ईमान का हिस्सा। बीवी सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत नहीं, वो जज्बात रखने वाली एक मुकम्मल इंसान है। उसकी बात सुनना, उसके दुख को समझना, उसकी राय की कदर करना, ये सब ईमान का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की बात को पूरी तवज्जो से सुनते थे। हमें भी यही सुन्नत जिंदा करना है। बीवी के जज्बात को रौंदने वाला मर्द न दुनिया में चैन पाता है, न आखिरत में। बीवी को वो मकाम दें जो इस्लाम ने दिया है, तभी घर रहमत का मरकज़ बनता है। ए प्यारे भाइयों, आज की इस नसीहत में एक बात दिल में बिठा लें। बीवी अमानत है, बोझ नहीं।
رحمت ہے، زحمت نہیں، محبت کے قابل ہے، سختی کی نہیں۔ جو مرد اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، اولاد نیک ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر آخرت میں بلند مقام ملتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی کے ساتھ حسن سلوک صرف دنیا کا فائدہ نہیں، بلکہ قبر، پل صراط اور قیامت میں بھی نجات کا سبب ہے۔ اللہ ہمیں اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، گھروں میں محبت، سکون اور رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔